एक बार की बात है, फुफ्फू मंडली नामक छोटे से गांव में मोटू और पतलू नामक दो दोस्त रहते थे। वे हर समस्या का समाधान करने में अद्वितीय थे। एक दिन उन्हें जंगल में एक जादुई पपीता के बारे में सुनने का मौका मिला। पपीते की जड़ों में छिपी उसकी रहस्यमय शक्तियों के बारे में सुनकर मोटू और पतलू की रुचि जगी। वे तुरंत ही उस जंगल की ओर रवाना हुए जहां पपीता था। जंगल में पहुंचकर वे अपने आप को एक अद्भुत और रहस्यमय स्थल में पाया। वहां एक प्राचीन पपीता पेड़ उनका स्वागत करता हुआ उन्हें अपनी जड़ों के बारे में बताता है। यह पपीता पेड़ वास्तव में जादुई है, उसने कहा। इसकी जड़ें अद्भुत शक्तियों से भरी हुई हैं। एक बार जब तुम पपीते को छुओगे, तुम्हें उसकी शक्तियों का अनुभव होगा। मोटू और पतलू ने आश्चर्य से उस पपीते को देखा और फिर उसे छू लिया। तत्पश्चात एक जादुई प्रकाश उस पेड़ के आसपास फैल गया और वे दोनों एक अनोखी दुनिया में चले गए। उनकी आंखों के सामने एक रोमांचक दुनिया खुल गई। प्रत्येक पेड़, हरा घास और उनके आसपास की सुंदरता ने उन्हें अचंभित किया। मोटू ने चिल्लाया, देखो, यहाँ इतना सुंदर है, और पतलू ने उसे हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, और यह सब जादुई पपीते के कारण है। वे पेड़ के आसपास घूमते हुए अनेक रोमांचक अनुभवों का सामना किया। जब वे पपीते के फलों को छूते तो उन्हें उसकी अद्भुत शक्तियों का एहसास होता था। परंतु एक दिन एक बुरा राक्षस उनके जंगल में प्रवेश कर गया। वह नकारात्मक ऊर्जा और नष्ट करने का भंडार लेकर आया था। मोटू और पतलू ने उसके दुष्ट कारनामों को रोकने का निर्णय किया। उन्होंने पपीते का फल खोजकर उसे चुराया और उस राक्षस के खिलाफ उसकी अद्भुत शक्तियों का इस्तेमाल किया। जब राक्षस उन पर हमला करने आया तो मोटू और पतलू ने पपीते के फलों का इस्तेमाल करके उसे हरा दिया। उन्होंने उस जादुई पपीते के फल के शक्ति से राक्षस को पराजित किया और अपने गांव को सुरक्षित किया। जंगल की शांति और सुरक्षा की गारंटी देने के बाद वे खुश होकर अपने गांव की ओर लौटे। इसके बाद मोटू और पतलू ने जगह-जगह अपनी कहानी सुनाई और लोगों को जादुई पपीते की रहस्यमय शक्तियों के बारे में बताया। उनकी कहानियों ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया और जंगल के पपीते की खोज में उनके मन में उत्साह भर दिया। इस प्रकार मोटू और पतलू ने न केवल अपने गांव की सुरक्षा की, बल्कि उन्होंने जंगल की जीवन शैली और उसकी रहस्यमय दुनिया के बारे में भी लोगों को जागरूक किया।